उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ महापर्व का हुआ समापन। उदयीमान सूर्य को अर्घ देने के बाद आज सूर्य उपासना का महापर्व चैती छठ का समापन हो गया। उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए सुल्तानगंज की पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा तट पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी। मान्यता है कि सच्ची निष्ठा और भक्ति भाव से छठी मैया की पूजा अर्चना करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यही वजह है कि इस महापर्व से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। रामनवमी के अवसर पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। रामनवमी शोभा यात्रा समिति भागलपुर एवं भगवा क्रांति द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज घंटा घर से निकलकर भगत सिंह चौक, खलीफा बाग, वैरायटी चौक स्टेशन, कोतवाली, महादेव टॉकीज होते हुए लाजपत पार्क में समाप्त हुई। इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल हुए। शोभा यात्रा में 20 फीट की भगवान राम की मूर्ति आकर्षण का केंद्र थी। देखा पूरे विश्व में अरफा तरफी का माहौल था। हमारा कोविड का समय चल रहा था। हम लोग इस तरह नारा नहीं लगा सकते थे, इस तरह जुलूस नहीं निकाल सकते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ यहाँ के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने हिंदुस्तान को सुई इंजेक्शन दिलाने का काम किया और कोविड का इंजेक्शन आने के बाद जब हमारा भारत कुछ हद तक कोविड से निजात पा लिया, उसके बाद आज पूरे भारत में आप देख रहे हैं कि ये महीना जो है नवरात्र का भी है और रमजान का भी है। तो मैं इन दोनों भाइयों को और समस्त हिंदू से लेकर मुस्लिम भाइयों को भी इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नाथनगर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर की बाउंड्री के पास 4 जिंदा बम मिलने से इलाके में सनसनी। भागलपुर में बम धमाका हुए करीब 1 महीना होने को है। इससे लोग उबर ही नहीं पाए हैं कि पुलिस प्रशासन कई जगहों पर बारूद और पटाखों के व्यवसायियों के गोदाम में छापेमारी भी की। फिर भी कुछ दिन पहले बूढ़ानाथ में एक बम मिलने की घटना सामने आई थी। हालांकि एसएसपी ने उसे किसी शरारती तत्व की साजिश बताते हुए बम नहीं होने की बात कहा था। इसके बाद आज नाथनगर सीटीएस मैदान, जहां की दारोगा और सिपाहियों की ट्रेनिंग होती है, वहां की पिछली बाउंड्री के पीछे 4 जिंदा बम मिले हैं। भागलपुर में बम को लेकर इतनी बड़ी और छोटी घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। फिर भी यहां बम निरोधक दास्ता का नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। वहीं सीटीएस ग्राउंड के पीछे 4 जिंदा बम मिलने के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल था। इस खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई थी। जिले के एसएसपी बाबूराम ने भी बम मिलने की सूचना की पुष्टि की है। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। पीडीएस की टीम जो है वो आ रही है और आकर पूरे इस कैंपस का एक बार सर्च करेंगे हम लोग और देखते हैं फिर पूरा नाथनगर से छुट्टी आए हुए। सर, कहीं ना कहीं लग रहा है कि रमजान और रामनवमी को जो है जो असामाजिक तत्व है वो नुकसान पहुंचा। संकेत नहीं मिले हैं क्योंकि बाउंड्री के बहुत बगल में ये कुछ डब्बे के जैसे मिले। असामाजिक तत्वों की चाल है सर ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा अभी। बट अभी मैंने स्थल देखा है जहाँ पर ये है और अभी बीडीएस डॉग स्क्वाड की टीम अपना काम कर रही है और बीडीएस भी आकर इसको देखेगी कि ये है क्या। 4 या 5 है सर? 4। एक से बाहर की ओर जो दिख रहा है गोल है सर, दीवार के उस पर बीडीएस पूरी आकर देखेगी। सुबह सुबह बच्चों के द्वारा हल्ला गुल्ला किया गया कि यहाँ पर बम है, तो हम लोग पहुँचे तो सीटीएस ग्राउंड के ठीक दीवार से सटे दो बम हमने आकर के देखा। यहाँ पर जो बम रखा हुआ था, देखने के बाद हमने सीटीएस प्रशासन को जानकारी दिया, नाथनगर थाना को जानकारी दिया, मीडिया बंधुओं को जानकारी दिया और जस्ट सभी लोग यहाँ पर उपस्थित आ गए। इस तरह का घटना जो है पहले भी टिफिन बम में एक बच्चे की मौत हुई थी मस्कंद बरारीपुर में, नाथनगर में मोमिन टोला में बम विस्फोट हुआ था, पिछले दिनों रेलवे के किनारे बम विस्फोट हुआ था, 1 साल पहले यहाँ पर एक सहजन के पेड़ में बम विस्फोट हुआ था, ठीक उसके सामने ये बम रखा गया था। शाहजंगी तालाब में महिला के शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र का शाहजंगी तालाब बना मौत का अड्डा। आज तालाब से 35 वर्षीय इशरत नामक महिला का शव बरामद किया गया। उसकी शादी अयूब से हुई थी, जो खिलाफत नगर शाहजंगी में किराए के मकान में रहता है। महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिर करोगे